हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एम विद अस। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट सेशंस ऑफ आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आप लोग इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते। फिर चाहे कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, फिर एसएससी हो या फिर रेलवे हो या फिर कोई स्टेट का एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एससी हो या फिर यूपीएसआई हो, इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है सभी एग्ज़ाम्स में। और ये इन अधिवेशनों में ये कब हुए थे, कहाँ हुए थे, इसमें कौन प्रेसिडेंट बना था और वो सेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन सभी बातों को हम जानेंगे इस 10 से 15 मिनट की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। सबसे पहले बात करते हैं हम आईएनसी की। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको फाउंड किसने किया था? इसको फाउंड किया था एओ ह्यूम ने। कब हुआ था इसका फाउंडेशन? इसका फाउंडेशन हुआ था 1885 में। कहाँ हुआ था? संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है कि इंडियन आईएनसी का फाउंडेशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था और किसने किया था। तो कब हुआ था? 85 में हुआ था। कहाँ हुआ था? संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ था। किसने किया था? एओ ह्यूम ने किया था। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि जब आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ था तो उस टाइम इंडिया के वायसराय कौन थे? तो उस टाइम इंडिया के जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। तो ये तो हो गया आपका आईएनसी का हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन या स्टैटिक का क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं इनके सेशंस के बारे में। और आप सभी लोग इसकी पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशंस को। हमारा जो पहला सेशन हुआ था आईएनसी का वो हुआ था 1885 में। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। और जो इसके पहले प्रेसिडेंट बनाए गए थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो आपका यही पुटअप होता है कि आईएनसी के पहले प्रेसिडेंट का नाम बताइए। तो पहले प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे WC बनर्जी। और इस पहली मीटिंग में 72 डेलीगेट्स या मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। अगला सेशन हुआ था हमारा 1886 में। वह हुआ था कलकत्ता में। तब इसके जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो बनाए गए थे दादा भाई नारोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और ये दादा भाई नौरोजी बाल गंगाधर तिलक के पॉलिटिकल गुरु भी थे। और नारोजी सर जो थे ये पहले ऐसे भारतीय थे जिनको मेंबरशिप मिली मिली थी हाउस ऑफ लॉर्ड्स की। और दादा भाई नौरोजी ने ही ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी। और इनको ही हम इंडियन इकोनॉमिक नेशनलिज्म का फादर मानते हैं। और अगला फिर बढ़ते हैं अपने अगले सेशन की तरफ। अगला सेशन हुआ था हमारा 1887 में। ये सेशन हुआ था हमारा मद्रास में। और इसके जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। ये सेशन हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बनाए गए थे आईएनसी के। फिर अगला सेशन हुआ था 1888 में और ये हुआ था इलाहाबाद में। और इसके प्रेसिडेंट बनाए गए थे जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल हमारे पहले इंग्लिशमैन प्रेसिडेंट थे। तो ये हमारे चार इंपॉर्टेंट शुरुआत के सेशंस हो गए, 85, 86, 87, 88। ये कहाँ हुए थे? पहला बॉम्बे में, फिर कलकत्ता में, फिर मद्रास में, फिर इलाहाबाद में। और इनके जो प्रेसिडेंट थे वो थे WC बनर्जी, फिर दादा भाई नौरोजी, फिर बदरुद्दीन तैयब जी और फिर जॉर्ज यूल। तो बढ़ते हैं अपने अगले सेशन की तरफ जो हमारे लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वह फिर हमारा 1896 का सेशन। ये हुआ था कलकत्ता में। और इस समय के प्रेसिडेंट थे आर एम सयानी जी। ये सेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी सेशन में वंदे मातरम जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग है वो पहली बार गाया गया था इस सेशन में। अगला सेशन है हमारा 1907। ये हुआ था सूरत में। और इसके जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो बनाए गए थे रास बिहारी घोष। ये सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है तो क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, स्प्लिट हो गई थी। किन दो चीज़ों में? एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स में, नरम दल और गरम दल में। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं कि सूरत स्प्लिट के नाम से बहुत फेमस है ये वाला सेशन। फिर अगला सेशन हमारा है 1911। ये हुआ था कलकत्ता में। और इस टाइम के जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो थे पंडित BN दास जी। इसी सेशन में हमारा जो जन गण मन है, जो नेशनल एंथम है इंडिया का, वो पहली बार गाया गया था यहाँ पर। और फिर जो अगला सेशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है हमारा 1916 का। ये हुआ था कहाँ? लखनऊ में। और इस टाइम जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था AC मजूमदार। और ये लखनऊ पैक्ट के तहत जो सेशन हुआ था इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ज्वाइंट सेशन हुआ था।
तो ये सेशन हमारे हो गए 1896, 1907, 1911, 1916। ये हुआ था कलकत्ता में, सूरत में, फिर कलकत्ता में, फिर लखनऊ में। और इनके प्रेसिडेंट थे आर एम सयानी, रास बिहारी घोष, पंडित बी एन दास और ए सी मजूमदार। जो अगले हमारे सेशन है वो देखते हैं फिर। अगला सेशन है हमारा 1917 का। ये सेशन हुआ था कहाँ? ये सेशन हुआ था कलकत्ता में। और इसका जो प्रेसिडेंट था वो थे मिसेस एनी बेसेंट। ये सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनाई गई थी आईएनसी की। फिर अगला सेशन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है 1923 का। ये सेशन हुआ था दिल्ली में और इसके प्रेसिडेंट बनाए गए थे मौलाना आज़ाद। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मौलाना आज़ाद यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनाए गए थे आईएनसी के, और जिस समय प्रेसिडेंट बने थे उस समय इनकी उम्र थी 35 ईयर्स। अगला सेशन है हमारा 1924। ये हुआ था बेलगांव में, कर्नाटक में, और इस सेशन में महात्मा गांधी जी को प्रेसिडेंट बनाया गया था। ये इकलौता एक सेशन था जिसमें महात्मा गांधी जी प्रेसिडेंट बनाए गए थे। कौन सा? 1924 बेलगांव का। फिर अगला सेशन हमारा आता है 1926, जो हुआ था कहाँ? कानपुर में, और इसमें प्रेसिडेंट बनाई गई थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू वो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनाई गई थी आईएनसी की, तो इसीलिए ये सेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर अगला सेशन जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा 1929, जो कि हुआ था कहाँ? लाहौर में, और इसमें जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये इसलिए सेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे रेजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज मांग की गई थी इसी सेशन में। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसमें से इम्पोर्टेंट सेशन रहेंगे हमारे लिए वो रहेगा 1929, फिर 1926, 1924, और ये फिर 1927, 1923। दरअसल मैंने सारे ही इम्पोर्टेंट सेशंस लिए हैं, तो आप लोग कोई भी इन सेशन को स्किप ना करें। इन सेशंस के अलावा इस एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। बढ़ते हैं अपने अगले सेशंस की तरफ। अगला जो सेशन है वो है हमारा 1937। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था फैज़पुर में, और इसके जो प्रेसिडेंट बने थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये वाला सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है, फैज़पुर जो कि कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जलगांव डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में, और ये पहला इकलौता सा सेशन था आईएनसी का जो कि किसी गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा 1938 का। ये हुआ था हरिपुरा में, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे सुभाष चंद्र बोस जी। फिर अगला सेशन होता है हमारा 1946। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था मेरठ में, और इसके प्रेसिडेंट थे जे बी कृपलानी। ये आज़ादी के पहले का हमारा सेशन है, मतलब आज़ादी के जस्ट पहले का जो सेशन था वो था हमारा 1946 में। ये हुआ था मेरठ में, और इसके प्रेसिडेंट थे जे बी कृपलानी। और फिर अगला सेशन जो हुआ था वो हुआ था 1948 में। 1947 में कोई भी सेशन नहीं हुआ था। आज़ादी के जस्ट बाद जो हमारा पहला सेशन हुआ था वो हुआ था 1948 में। ये कहाँ हुआ था? जे बी कृपलानी, जयपुर में हुआ था, और इसके जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो थे पट्टाभाई सीतारमैया। तो ये क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है कि आज़ादी से जस्ट पहले जो सेशन हुआ था आईएनसी का उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो उसके प्रेसिडेंट थे हमारे आज़ादी के जस्ट पहले वाले जे बी कृपलानी, और आज़ादी के जस्ट बाद पूछे तो वो थे पट्टाभाई सीतारमैया, और आज़ादी के टाइम पूछे तो उसका भी आंसर हो जाएगा हमारा जे बी कृपलानी, क्योंकि हमारा 47 में कोई भी सेशन नहीं हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने सेशन में। तो ये देखिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट हम नोट डाउन करके रखे हैं। तो देखिए जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आईएनसी के उनका क्या नाम था? WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी। जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बनाए गए थे आईएनसी के वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। जो फर्स्ट इंग्लिश मैन प्रेसिडेंट वो थे जॉर्ज यूल। और फिर फर्स्ट वुमेन जो प्रेसिडेंट बनाई गई थी उनका नाम था मिसेस एनी बेसेंट। और जो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी उनका नाम था सरोजनी नायडू। और सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट जो बनाए गए थे उनका नाम था मौलाना आज़ाद। और ऐसा इकलौता सेशन जो आईएनसी का गांव किसी गांव में हुआ था वो था फैज़पुर सेशन 1937 में। तो ये देखिए लिए आप सभी लोग फिर से इस पर नज़र डाल लीजिए। ये देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।